नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोग देख रहे थे इन इलास्टिक कॉलिजन, अप्रत्यास्थ संघटन। अब हम लोग देखेंगे पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन। देखिए, हम जिसे कह रहे हैं पार्शियली इलास्टिक, नाम से ही क्लियर है, ये ना तो पूरा इनइलास्टिक है और ये ना ही पूरा इलास्टिक है। यदि कोई इसे, जैसा कि मैंने कहा पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन, कोई इसे पार्शियली इनइलास्टिक कहे तो भी चलेगा। मीन्स ना तो ये पूरा इलास्टिक है और न ये इनइलास्टिक है। और अलग अलग बुक्स में इस तरह से लिखे रहते हैं, कहीं पार्शियली इलास्टिक तो कहीं पार्शियली इनइलास्टिक, और दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें तो ऐसे संघट या कॉलिजन में टकराने वाले पिंड टकराने के बाद एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, परंतु ये अपने शेप और साइज को पूर्णतः रीगेन नहीं कर पाते, मीन्स पूर्णतः पुनः प्राप्त नहीं कर पाते। मीन्स पूर्णतः पुनः नहीं प्राप्त नहीं कर पाते। इसका मीनिंग है कि कुछ हद तक वो प्राप्त कर भी लेते हैं अपने शेप साइज को, लेकिन पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते। और ऐसे कॉलिजन में रेखीय संवेग तो संरक्षित होता है, रेखीय संवेग संरक्षित होता है, परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। ठीक है, अब दोनों अलग भी हो गए। यदि इनइलास्टिक रहता तो अलग नहीं होते थे, दोनों साथ साथ चलते थे। अब यहाँ अलग हो गए, मीन्स दोनों का इलास्टिक की तरह वेलोसिटी अलग अलग होगा। देखिए, दो पिंड है, दिस इज m1 स्पीड u1, am2 स्पीड u2। स्वाभाविक है, u1 टक्कर के लिए जरूरी है कि u1 ग्रेटर देन u2 हो। अब देखिए दोनों टकराया, टकराने के बाद ऐसा हो सकता है कि या कहीं कि होता ही है कि वो पूरी तरह से अपने शेप को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब देखिए m1 v1 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, मैं जानबूझ करके शेप थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए m2 v2 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, संवेग जो है संरक्षित होता है। इसका मतलब है
कि हम लिख सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें यही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन RESTITUTION रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक। इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक कैसे डिफाइन है, तो यह प्रभाषित होता है अलगाव के वेग एवं इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेपरेशन। मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी, स्पीड ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं इसको। तो यह परिभाषित होता है अलगाव के वेग एवं एक दूसरे के करीब, इसको करीब आने, करीब या नज़दीक आने, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच। अप्रोच के अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन टू द स्पीड ऑफ अप्रोच। इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए E इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन तो हमने लाया था v2 माइनस v1, स्पीड ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। इस रूप में ये डिफाइन होता है। अब रह जाती है बात, देखिए हमने देखा है इलास्टिक कॉलिजन में जब टक्कर होती है तो उसके बाद स्पीड ऑफ सेपरेशन और स्पीड ऑफ अप्रोच दोनों बराबर होता है, हमारा आया था। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं फॉर इलास्टिक कॉलिजन, E इक्वल टू, मैंने क्या कहा कि स्पीड ऑफ सेपरेशन और स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल होता है, तो हो जाएगा 1। उसी तरह से फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, तो इन इलास्टिक कॉलिजन में दोनों बॉडीज एक दूसरे से सेपरेट होता ही नहीं है,
या फिर ये हम समझें कि दोनों बॉडीज का वेलोसिटी इक्वल होता है, तो जैसे ही v2 माइनस v1 करेंगे तो ऊपर का टर्म 0 आ जाएगा, और जब ऊपर का टर्म 0 आ जाएगा तो 0 बाई समथिंग 0 मीन्स इन इलास्टिक कॉलिजन में E का वैल्यू मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कहें प्रत्यावस्थान गुणांक का वैल्यू जो होता है वो होता है 0। अब देखिए पार्शियली इलास्टिक के लिए पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन के लिए, ठीक है, तो पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन के लिए E का वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 के बीच, और जैसे ही 1 हो गया मीन्स इलास्टिक हो गया, ठीक। और बच्चों इसके साथ हमारा कॉलिजन जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। हम लोग पढ़ रहे हैं कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, तो इसमें एक टॉपिक जो हमारा कणों के निकाय से संबंधित था वो समाप्त हो गया। उसमें हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा, लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, सेंटर ऑफ मास का मोशन देखा, फिर हमने उसमें जो है सो कॉलिजन देखा, और कॉलिजन भी अलग अलग तरीके का देखा, और इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे घूर्णी गति की ओर, रोटेशनल मोशन की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति। देखिए रोटेशनल मोशन क्या होता है, दो चीज़, जब कोई बॉडी, जैसे ये देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका हम लोग कहते हैं इसके अबाउट रोटेशन मोशन। एक किसी एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, जैसे ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इसके अबाउट। अब जैसे जो जो टर्म हम लोग लीनियर मोशन में पढ़े हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ आप लोग पढ़े हैं एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी, यहाँ भी उसके पैरेलल में होगा एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन, उसके पैरेलल में यहाँ भी होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। वहाँ हमने पढ़ा है फोर्स, उसके पैरेलल में यहाँ होगा टॉर्क, हिंदी में उसको कहते हैं बलाघूर्ण, वहाँ फोर्स को हिंदी में हम लोग कहते थे बल। उसी तरह से और भी जितने भी टर्म्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, सारे टर्म्स फिर से एक बार रिपीट होंगे। इवन कि वहाँ जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स इक्वेशन देखा था, उसी के पैरेलल यहाँ भी काइनेमेटिक्स इक्वेशंस होंगे, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे रेखीय गति एवं घूर्णी गति में समानता। ठीक है, क्या क्या दोनों में सिमिलरिटीज हैं। मैं एक तरफ टेबल बना दे रहा हूं रेखीय गति का, और एक तरफ घूर्णी गति का। अब देखिए मैंने इसमें सबसे पहले लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन, और इसको हम लोग नोट करते हैं एक्स से। तो इसी के पैरेलल यहाँ टर्म होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब देखिए यहाँ हम लोग पढ़ा करते थे वेग, चाल, ऐसा टर्म, और इसको हम लिखते थे v से। यहाँ देखिए इसके पैरेलल में होगा कोणीय वेग,
या चाल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग पढ़ा करते थे त्वरण, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ए से। इसके पैरेलल में देखा जाए यहाँ जो टर्म होगा वो होगा कोणीय त्वरण, और इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे अल्फा से। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ हम लोग पढ़ा करते थे बल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते थे एफ से। इसके पैरेलल जो यहाँ टर्म यूज होगा उसको हम लोग लिखेंगे बलाघूर्ण। बलाघूर्ण, और इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं टाउ, TAU, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग द्रव्यमान, इसको मास कहते थे, या यही हमारा जड़त्व था। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसी के पैरेलल जो टर्म पढ़ेंगे उसका नाम है जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज़्यादा यही वर्ड यूज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं संवेग, रेखीय संवेग, और इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है जनरली पी से। उसी के पैरेलल यहाँ भी टर्म होगा, और इसको हम लोग कहेंगे कोणीय संवेग। देखिए मैं अभी समानता दिखा रहा हूँ दोनों में। रेखीय गति में जनरली दिक्कत नहीं होती है बच्चों को, लेकिन रोटेशनल में प्रॉब्लम होता है, तो मैं दोनों को सिमिलरिटीज दिखा दे रहा हूँ। और कोणीय संवेग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अब देखिए हमने यहाँ v के लिए हम लोग लिखते हैं dx/dt, तो इसी के पैरेलल हम यहाँ देखें तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं d(θ/dt). यहाँ देखिए हम लोग a इक्वल टू लिखते हैं dv/dt। इसी के पैरेलल यहाँ हम लोग अल्फा इक्वल टू लिखेंगे dω/dt। देखिए यहाँ हम लोग फोर्स इक्वल टू पढ़ते हैं ma। इसके पैरेलल मैंने कहा यहाँ बल जो है यहाँ बलाघूर्ण इसके पैरेलल में है, इसके लिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अब देखिए यहाँ हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। मैंने कहा जो काम लिनियर मोशन में द्रव्यमान करता है यहाँ जड़त्वाघूर्ण करता है, इसको हमने आई से दिखाया, और यहाँ हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू देखते हैं हाफ आई ω²। इसके बाद देखिए हम लोगों ने यहाँ संवेग के लिए, रेखीय संवेग के लिए फॉर्मूला लिखा है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ देखिए हम लोग कोणीय संवेग के लिए लिखते हैं वेक्टर L इक्वल टू आई ओमेगा। ये सारे टर्म हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे हम वहाँ काइनेमेटिक्स इक्वेशन देखा करते थे, जैसे v इक्वल टू u प्लस AT, यदि पहले 11 था तो इसको हम 12th करते हैं। इसी के पैरेलल में हम यहाँ
क्या देखेंगे, v की जगह पे ओमेगा इक्वल टू ये दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इस यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यहाँ देखिए हमारा आता था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी के पैरेलल यदि हम यहाँ बात करें तो s के प्लेस पे थीटा। मैं सिमिलरिटी के जरिए, समानता के जरिए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति टफ नहीं है, बिल्कुल इसी के पैरेलल है। तो s के बदले थीटा, u के बदले इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ इनिशियल प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट यहाँ इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब देखिए वहाँ हम लोग देखा करते थे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसी के पैरेलल यहाँ देखा जाए हम लोग लिख सकते हैं v की जगह ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। जब आप मोशन पढ़े होंगे तो ये सारे जो इक्वेशन हैं, इन सारे इक्वेशन को प्रूफ किए होंगे। इसमें जितने भी हमने P इक्वल टू एम वी, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये सब जितने भी फार्मूला हमने यूज किया लीनियर मोशन के लिए, सारे फार्मूले जो है ये सारे फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया है। ठीक वही चीज़ यहाँ भी ये सारे काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो हैं घूर्णी गति के लिए, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगले क्लास में बच्चे हम लोग फिर से सारा जो भी हमने फार्मूला लिखा है रोटेशनल मोशन के लिए, घूर्णी गति के लिए, वो सारे फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली कक्षा।